Assalamualaikum guys, this is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel The Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also enjoying my videos as well. If you are new on my channel, so kindly subscribe my channel and click the bell icon as well, and also press all for getting all videos timely. Today I am going to discuss accounting heads in this video, as I previously discussed in my last video that I need to make a video separately on accounting heads to describe what are accounting heads. There are 5 types of accounting heads on which overall accounting depends, that are assets and its types, liabilities and its types, owner's equity, expenses and revenue account. These 5 types of accounts are going to be discussed in this video, so kindly enjoy this video and listen very carefully. First of all, I want to discuss what are assets. Assets are resources controlled by any entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. It means कि आपकी तमाम वो चीज़ें जिससे आपने पास्ट में किसी वजह से हासिल किया, पास्ट में किसी इवेंट की बुनियाद पे वो आपको मिली, या फिर आप उनसे फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करेंगे यूज़ करते हुए उनको, जैसे आपकी मशीनरी है, आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, आपका कैश है, आपका बैंक है, तमाम चीज़ें. अब टाइप्स ऑफ एसेट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स मेनली, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स. Current assets are those assets which have to be consumed within a year, and fixed assets are those types of assets which you have to consume over a long period of time, more than 1 year. सेपरेटली देखते हैं करंट एसेट्स की. जैसे मैंने आपको बताया कि करंट एसेट्स जो हैं वो तमाम एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएंगे या यूटिलाइज़ हो जाएंगे या उनको हम यूज़ कर लेंगे. तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपके माइंड में आ रही होंगी बहुत सारी चीज़ें जो करंट एसेट्स होती हैं, जो 1 ईयर के अंदर अंदर कंज्यूमेबल होती हैं. कंज्यूमेबल का अगर वर्ड ना भी यूज़ करूँ तो वो यूज़ होती रहती हैं या वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक्सपेंस के अंदर. ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक्सपेंस में. एसेट्स जब कंज्यूम होना शुरू होते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं, एक्सपेंसेस बनते जाते हैं. वो जैसे मैंने कोई प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, वो मेरा जब एंड में पीरियड एंड होगा तो वो रेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका होगा, एसेट से वो बन जाएगा एक्सपेंस हेड. अब कुछ करंट एसेट्स की एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए. कैश हमारा करंट एसेट्स है, बैंक हमारा करंट एसेट्स है, ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट्स हैं, हमारी इन्वेंट्री, हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट्स है. अकाउंट रिसीवेबल, जो हमने उधार पे सामान किसी को दिया वो पैसा हमें मिलना है, वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, करंट एसेट्स है. और प्रीपेड जितने भी हमने पहले से एडवांस किसी को दे दिया है जो हम फ्यूचर में उसको यूज़ करेंगे, वो हमारे प्रीपेड्स होते हैं और वो करंट एसेट्स होते हैं. इसी तरह से हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. फिक्स्ड एसेट्स आर दोज whose benefits are expected to last for more than 1 year. 1 साल से ज़्यादा जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे, जैसे हमारी मशीनरी, हमारा फर्नीचर, हमारी लैंड, हमारी बिल्डिंग, हमारे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, गुडविल, ये तमाम चीज़ें हमारी होती हैं फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट्स की भी फर्दर टाइप्स होती हैं. 2 टाइप्स के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं मेनली, इंटेंजिबल और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. तो टेंजिबल से का मतलब क्या है, टेंजिबल जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं या देख हाथ लगा सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट. इसी तरह से इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. इंटेंजिबल वो चीज़ें हैं जिनको आप छू नहीं सकते लेकिन वो चीज़ें हैं मौजूद, वो आपके फिक्स्ड एसेट्स है, उस पर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, पैसा लगा हुआ है, तो वो आपका एक एसेट है, वो आपका एक सरमाया है जिससे आप बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं और करते रहेंगे इन फ्यूचर. तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ही यही है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लंबे अरसे तक आप उनसे बेनिफिट्स हासिल करेंगे. इसी तरह टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की एग्जांपल्स देख लें. बिल्डिंग और लैंड, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग के हेड से यूज़ करते हैं हम इसको. इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स, ये तमाम आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं. फर्नीचर भी आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आता है. ये तमाम हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. टेंजिबल मतलब इन सबको आप हाथ लगा सकते हैं. इसी तरह इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनके एग्जांपल्स हैं गुडविल. गुडविल है मौजूद लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रही, आप हाथ नहीं लगा सकते उसे. गुडविल एक वर्ड ऑफ माउथ होता है. एक गुडविल होती है कंपनी की, एक एंटिटी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल होती है. लेकिन गुडविल एक हमारा एसेट है, वो आता है हमारी बैलेंस शीट के अंदर. इसी तरह पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर्स, लोगोस, ये तमाम आप
आप कॉपीराइट्स करवाते हैं, आप लोगोस को अपना बताते हैं कि ये हमारा लोगो है, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ये तमाम चीज़ें जो कॉपीराइट पेटेंट्स वगैरह होती हैं सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं लेकिन इनटेंजिबल होते हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज़ हैं। व्हाट आर लाइबिलिटीज़? लाइबिलिटीज़ आर योर ऑब्लिगेशंस विच यू हैव टू पे टू अदर एंटिटी। सो लाइबिलिटीज़ वो तमाम जिम्मेदारियाँ, वो ऑब्लिगेशंस हैं जो आपको पे करनी है किसी दूसरी पार्टी को, किसी दूसरी एंटिटी को। 2 टाइप्स की लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी कहा जाता है इनको। तो ये 2 टाइप्स की लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास। इनको सेपरेटली देखते हैं कि क्या होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ वो हैं जो आपको विद इन ईयर पे करनी है। कोई भी लाइबिलिटी जब इनकर्ड होगी, अगर वो विद इन ईयर आपको पेमेंट उसकी रिलीज़ करनी है, देनी है, तो आपकी ये करंट लाइबिलिटी होगी। और अगर वो 1 ईयर से ज़्यादा अरसे तक वो चलेगा आपका सिस्टम सारा, तो आपको वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। जैसे लोन्स वगैरह, बैंक लोन्स, वो 1 साल में नहीं होते पे ऑफ। अब हम ये देखेंगे कि करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या हेड्स आ जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में कौन से हेड्स मौजूद हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अकाउंट्स पेबल होता है, नोट्स पेबल या बिल्स पेबल भी कहते हैं इसको हम। अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अनअर्न इनकम होती है। अक्रूड हैं जो एक्सपेंसेस आपको पे करने हैं, आप अभी अक्रूड हैं, आपने पेमेंट नहीं की है, वो तमाम अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। अनअर्न इनकम क्या है? जो इनकम आपको मिल गई है लेकिन आपने अभी सर्विसेज या वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया, वो अनअर्न इनकम है। तो ये कुछ करंट लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में बैंक लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, मॉर्टगेज लोन्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स पेबल, ये सारी चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें 1 साल के से ज़्यादा ईयर्स के अंदर जाके पे ऑफ करना होता है। बैंक लोन से 1 साल में नहीं होता पे, वो टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लंबे अरसे तक इसको डिवाइड करके पेमेंट रिलीज़ की जाती है। तो इसी तरह से मॉर्टगेज लोन्स होते हैं। मॉर्टगेज किसे कहते हैं? किसी चीज़ के गिरवी रख के जो लोन मिलता है वो मॉर्टगेज लोन्स होते हैं। इसी तरह से अब हमारे पास एक्सपेंस का एक हेड है, तीसरा हेड। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बाद जो हेड आता है वो है एक्सपेंसेस का हेड, एक्सपेंस अकाउंट। एन एक्सपेंस अकाउंट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट used by the company in its operations to produce revenue. In other words, an expense is the use of assets to create sales. Expenses are created when an asset is used up or when cash is paid out. Take depreciation expense for example. So expense क्या है कि एसिड को इस्तेमाल करने की, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, एसिड को इस्तेमाल करने की जो कॉस्ट है वो है एक्सपेंस। जैसे मशीनरी है, मशीनरी जब इस्तेमाल होगी तो यूटिलिटीज़ एक्सपेंस इनकर होगा। जब हम एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो एम्प्लॉयज़ हमारे एसिड हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारा एसिड है। उनको जब यूज़ कर रहे हैं हम, तो हमारे जो उनको सैलरी दी जा रही है वो सैलरीज एक्सपेंस है। जिस भी किस्म के एसिड को यूज़ करने की कॉस्ट है वो एक्सपेंस है। इसी तरह हमारा जो 4th अकाउंट है वो है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। रेवेन्यू और इनकम अकाउंट क्या होता है? बेसिकली रेवेन्यू आपका प्रॉफिट है, रेवेन्यू आपकी सेल्स है, और इनकम आपका प्रॉफिट है। तो ये दोनों ही अकाउंट एक ही तरह के हैं, तो इनको दोनों को सेम कहा जाता है। रेवेन्यू इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू द कंपनीज प्राइमरी ऑपरेशंस। रेवेन्यू ऑल्सो नोन एज ग्रॉस सेल्स। रेवेन्यू ग्रॉस सेल्स है आपकी। और इनकम किसे कहते हैं? इनकम आपका प्रॉफिट होता है इनकम। तो रेवेन्यू और इनकम वैसे सेम लफ्ज़ों में कहा जा सकता है, लेकिन बड़ा डिफरेंस है रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर। रेवेन्यू आपका वो है जिसमें आपकी कॉस्ट भी शामिल है, और इनकम जो प्रॉफिट आपका है, नेट प्रॉफिट, उसमें आपकी कॉस्ट निकालने के बाद जो आपका मार्जिन है वो है। सेल्स, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, फीस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये कुछ नाम हैं जो अकाउंटिंग हेड्स में रूल्स अकाउंटिंग के हेड्स हैं जो यूज़ होते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है ओनर्स इक्विटी। सबसे लास्ट में ओनर्स इक्विटी को मैंने रखा है कि सबसे इजी भी है। ओनर्स इक्विटी वो इन्वेस्टमेंट है जो ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट है, जो एसेट्स उसने अपनी इन्वेस्टमेंट से ख़रीदे में वो उसका पार्ट है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल भी कहलाती है और ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ओनर्स ओन इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज ओनर्स इक्विटी। ये 5 हेड्स हैं जिन पे हमारी पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है, पूरी अकाउंटिंग जिसके गिर्द घूम रही है वो यही हेड्स हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम एंड ओनर्स इक्विटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।